दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में। यानी कि ज़्यादा पैसा कम सप्लाई। मान लो इमेजिन करो कि आपके एरिया में 10 फ्लैट अवेलेबल हैं और बायर्स आ गए 100। तो क्या होगा? बिल्डर बोलेगा डिमांड तो बहुत है, प्राइस बढ़ा दो। तो और आप देखते ही देखते 50 लाख वाला फ्लैट 70 लाख का हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब फ्लैट तो वही है लेकिन प्राइस बढ़ गया है। यही होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जहाँ पे डिमांड बढ़ती भागती और सप्लाई पीछे रह जाती है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ने की वजह से आपका प्राइजेस भी इन्फ्लेट हो जाते हैं। तो महंगाई, इसी वजह से महंगाई जन्म ले लेती है। आज के इस वीडियो में नॉर्मली बात करेंगे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, ये कैसे शुरू होता है, कोविड के बाद दुनिया में क्या हुआ था और इसका स्टॉक मार्केट और आम आदमी पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो चलिए समझते हैं ज़्यादा पैसे और कम सप्लाई का असली गेम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में जब इकोनॉमी में लोगों का पैसा ज़्यादा हो जाता है और ख़रीदने के लिए प्रोडक्ट्स कम होते हैं, तब क्या होता है? आपकी डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है या स्टेबल रहती है, और इसकी वजह से आपका क्या होता है? प्राइस बढ़ जाता है। यानी इकोनॉमी वाले इसे बोलते हैं टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स। हिंदी में मतलब सबको चाहिए पर इतना अवेलेबल ही नहीं है। और जब ऐसा होता है तो सेलर के पास पावर होती है कि उसको प्राइस को इन्फ्लेट कर सके। जैसे अभी पिछले वाले एग्जांपल में 10 फ्लैट थे, 100 बायर्स थे, तो वहाँ पे प्राइस इन्फ्लेट करने में आसानी थी क्योंकि आपके बायर्स ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है। वहीं सप्लाई क्या वो स्टेबल है, सप्लाई 10 की 10 है और लेकिन बायर्स आपके पास 100 आ गए, जिसकी वजह से प्राइस इन्फ्लेट हो गया। चलो एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है, एक ऑफिस फन है। वहाँ पे आपको ऑफिस पार्टी में जो टेबल है, टेबल पे सिर्फ 10 पिज़्ज़ा के स्लाइसेस हैं, सिर्फ 10। और ऑफिस में क्या है, 50 लोग हैं। 10 पिज़्ज़ा, 50 लोग। अब सबकी रेस लगना शुरू होता है कि पिज़्ज़ा खरीदने के लिए। तो कोई बोलता है कि 120 दूंगा, दूसरा बोलता है 150 दूंगा। और सेलर जब फिर बेचने वाला सोचता है यार जब लोग इतना पैसा देने के लिए रेडी है तो मैं प्राइस क्यों ना बढ़ाऊँ। यही होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसमें पिज़्ज़ा सेम है, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से उसका प्राइस इन्फ्लेट हो गया है। अब मेन आता है डिमांड बढ़ती क्यों है। अब ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है? तो पहला रीज़न है इनकम ग्रोथ। जब लोगों की सैलरी बढ़ती है तो वो ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि सेविंग की आदत बहुत लोगों की नहीं होती, जिसकी वजह से मोर स्पेंडिंग, यानी कि ज़्यादा खर्चीला, जिसकी वजह से ज़्यादा डिमांड। नेक्स्ट रीज़न है कि इजी लोन्स। आपको कुछ भी ख़रीदना है, बैंक क्या बोलते हैं, आप होम लोन ले जाओ, कार लोन ले जाओ, ईएमआई बाद में देखेंगे। जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और इसी की वजह से डिमांड क्या करती है, डिमांड जंप कर जाती है, लेकिन आपकी सप्लाई स्टेबल है, जिसकी वजह से भी आपको थोड़ा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कभी कभी गवर्नमेंट ना इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स करती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करती है, सब्सिडीज़ देती है, वेलफेयर स्पेंडिंग करती है। इन सब फॉर्म्स की वे में गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा इकोनॉमी में उसमें लोगों को देना शुरू कर देती है, बढ़ा देती है। तो मार्केट में जब पैसा आता है तो इसकी वजह से भी आपकी डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल जो बेसिकली रियल वर्ल्ड एग्जांपल था, जो कोविड के बाद बेसिकली हुआ, गवर्नमेंट ने इकोनॉमी सपोर्ट करने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर को मार्केट में इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट लो कर दिए गए, लोन्स सस्ते हो गए, लोगों के पास पैसा आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि फैक्ट्रीज अभी भी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से सप्लाई लिमिटेड थी। ये और हुआ क्या, डिमांड सडनली एक्सप्लोड कर गई क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया, लोगों को बस लोन सस्ता मिल रहा है। तो प्रॉब्लम यही है कि आपकी डिमांड जो आपकी जो सप्लाई है वो स्टेबल है, सप्लाई में कोई इंक्रीज़ नहीं है, और जबकि फैक्ट्रीज फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई कम भी हो रही थी। रिज़ल्ट हुआ गाड़ियाँ महंगी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो गए, और हाउसिंग तो पूछो मत। हाउसिंग जो भागे हैं वो आप सबको पता है कि क्या हुआ, और इन्फ्लेशन दुनिया भर में जंप कर गया। ये था पूरे के पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड एग्जाम्पल। देखो नॉर्मली डिमांड पुल इन्फ्लेशन का स्टॉक मार्केट पे भी इम्पैक्ट होता है। अब वो कैसे होता है? देखो इनिशियली क्या होती है, आपकी डिमांड स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से सेल्स स्ट्रांग दिखती है, कंपनीज खुश कि हाँ भाई लोगों के पास पैसा आ रहा है, हर कोई ख़रीद रहा है, और जिसकी वजह से आपका स्टॉक ऊपर। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तब क्या होता है?
आरबीआई फिर आरबीआई इन्वॉल्व होता है और आरबीआई और सेंट्रल बैंक एक्टिवेट हो जाते हैं और साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। और फिर क्या, फिर मार्केट में टेंशन। मतलब थोड़ा इन्फ्लेशन जो है वो हेल्थी है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन हद से पार हो जाए तो ये लोगों की प्रॉब्लम बन जाता है। तो बेसिकली नेक्स्ट है कि आरबीआई इसको कंट्रोल कैसे करता है। देखो, आरबीआई का फेवरेट वेपन है रेपो रेट। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ने लगता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। इसकी वजह से रिजल्ट्स क्या मिलता है, लोन महंगे, स्पेंडिंग कम हो जाती है और डिमांड भी कम हो जाती है और धीरे धीरे इन्फ्लेशन कूल होने लगती है। सिंपल लैंग्वेज में आरबीआई इकोनॉमी को बोलता है, भाई थोड़ा शांत हो जा, मेरे को संभालने दे। लेकिन हमेशा डिमांडफुल इन्फ्लेशन बुरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, जॉब्स क्रिएट हो रही हों, इनकम इम्प्रूव हो रही हो। इसलिए मॉडरेट डिमांड पुल इन्फ्लेशन नॉर्मल है। पर जब डिमांड कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो भैया आप इन्फ्लेशन का कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का सिंपल फॉर्मूला है, जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर भाग जाता है। और जब भी न्यूज़ में इन्फ्लेशन देखो तो ये सोचना, क्या प्रॉब्लम सप्लाई में है या लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है। क्योंकि इन्फ्लेशन सिर्फ इकोनॉमी नहीं, ह्यूमन बिहेवियर की कहानी भी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ फाइनेंस को बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल और सिंपल लॉजिक के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।